को झुकाते हैं। तमाम सर खुदाम के लिए में झुक जाएं। थोड़ी देर के लिए दिल में दुआ करें और अपने लिए कलाम को मांगें। दुआ करें और अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी ज़ात के लिए खुदा से कलाम को मांगें। लेकिन उसका कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो पहाड़ों को मैदान कर देता है। लेकिन उसका कलाम पथरोड़े की मानिंद है। उसका कलाम टूटे दिलों को जोड़ देता है। उसका कलाम बीमारों को चंगाई दे देता है। उसका कलाम जहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसका कलाम हमें दिखाना शुरू कर देता है। ईमान से उस कलाम मांगिए, कलाम मांगिए। कलाम आपके लिए सब कुछ कर देगा। आपके लिए जो दरवाजे बंद हो चुके हैं वो खुदा का कलाम खोल देगा। आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात खड़ी हुई हैं पहाड़ जैसी है, उसका कलाम जो है वो पहाड़ को भी मैदान करने की कलाम मांगिए, दुआ कीजिए। इर्द गिर्द ना देखिए, सोचिए ना कि मुझे दुआ नहीं आते, मुझे अल्फाज अच्छे नहीं आते। हदीस यही चाहता है कि हमारे लोग दुआ ना करें। ये दुआ ना करें, ना इनके घर बदले, ना इनकी ज़िंदगी बदलें। याद रखिए अजीज़ों, दुआ करने से ही आपके लिए आसमान खुल जाता है। दुआ करने से ही आपके लिए बंधन जो है खुल जाते हैं। दुआ करने से ही आपके लिए सारे काम मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हम तू प्यार करता है, खुदा हम तू इनसे प्यार करता है, खुदा हम तू हर शख्स से प्यार करता है, खुदा हम तू अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करता है। खुदा हम तूने गुनाहगारों को बुला लिया। खुदा हम जो तारीकी में थे तूने उन्हें रोशनी बख्श दी। खुदा हम जो मौत में थे तूने उन्हें ज़िंदगी दे दी। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम तेरा कलाम पाक है, बेऐब है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन ज़िंदगी को छू खुदा बरकत दे। मेरा ये ईमान है कि तूने कलाम को जारी कर दिया है। हम सबको छू बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब लोग उठाएंगे हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो बादशाहों का बादशाह है। ऐसा खुदा है हमारा बादशाहों के इरादों के अंदर तब्दीली आती है। कोई कहता है तब्दीली आ गई है, तब्दीली आएगी। बादशाहों की सोचें ख्याल बदलते रहते हैं, पर हम जिस बादशाह को मानते हैं वो बादशाहों का भी बादशाह है। ये तो महदूद बादशाह है। कोई पाकिस्तान दा, कोई अमेरिका दा है, कोई कित्थों दा है, कोई दुबई दा है, तो कोई सऊदीया दा है। ये सारे जो है महदूद है। इनकी बादशाही सिर्फ वहां तक चल सकती है। अब पाकिस्तान का जो है इमरान खान साहब अमेरिका ते नहीं हुकूमत कर सकता, उन्होंने तो ऑर्डर भी कर सकता, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरे जेड़े ने वो भी उथे महदूद ने, पर हमारा बादशाह वो है, वो लामहदूद नहीं हो, लामहदूद खुदा है। कैसा खुदा है? लामहदूद है। वो पूरी दुनिया चला रहा है, एक शख्स को नहीं चला रहा, पूरी दुनिया चला रहा है। गरीब से गरीब जो है वो उस पर भी निगाह करता है। जो कहता है मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं मेरी सुन रहा, पर आसमान का खुदा आपको देखता है। आसमान का खुदा आपकी सुनता है। बाज़ दफ़ा बेदिल हो जाते, दुआ नहीं करते, छोड़ देते हैं। मैंने कई दफ़ा दुआ की, खुदा तो मेरी सुनता नहीं। कई दफ़ा मैंने ये मामला तेरे आगे रखा, ये मामला उलझता ही है, सुलझता नहीं है। कई दफ़ा हम दुआ करते करते हिम्मत छोड़ देते हैं, हौसला छोड़ देते हैं। आज से मैं इस मसले के लिए दुआ ही नहीं करूँ। याद रखिए, जितना बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, जितना बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, हमारा खुदा हर मसले का हल है। आप कभी भी दुआ में हिम्मत ना हारे। इब्लीस यही चाहता है
कि हमारे लोग दुआ ना करें। दुआ करने वालों के साथ खुदा हम कलाम होता है। बाइबल उठा के देख लें, कोई नबी, कोई रसूल, कोई काहिन ऐसा नहीं था जिसने दुआ ना की। कलीसिया बढ़ी है दुआ करने से, कलीसिया ने तरक्की की है दुआ करने से। खुदा ने जिंदगी में काम किया है, कैसे किया है? दुआ करने से। हमारी जिंदगी में काम कैसे हुआ है? दुआ करने से। बाद दफा क्या ट्रेंड बना हुआ है इस दौर में? दुआ करवाते हैं, करवाना अच्छी बात है। इस्लाम में लिखा है कि खानों के पास जाओ तो दुआ करवाओ, वो तेल बनकर दुआ करेंगे, वो लगाएंगे तो लोग शिफा पालोगे, वो उठ खड़े होंगे। दुआ करना करवाना एक अलग बात है, दुआ करना एक अलग बात है। और दुआ करना बड़ा मुश्किल काम है, कहना बड़ा आसान है। मैं बड़ी दुआ करना, कई रट्टी रटाई दुआ कर देना, वो रिपीट की थी, खुदा ने फिर वही क्या सलाह दी थी, ए दुआ लीली नहीं पीती हो जाए, खुदा इधरों चातनी इधरों ऐ वाला हो जाए, वही रिपीट कर करके कईयों का क्या काम बन गया है? तौबा पढ़ने का काम शुरू कर दिया। करनी नहीं, पढ़नी है। तौबा क्या करनी है? करनी है, पढ़नी नहीं। पढ़ने का फर्क है और करने में फर्क है। हमें तौबा करनी है, पढ़नी नहीं है। तौबा का अमल पढ़ते रहो, अमल ही पढ़ो, अमल करो ना, ये सिलसिला नहीं है बाइबल का। बाइबल का जो खुदा है वो खुदा जो है तौबा कहता है करो, करवाओ नहीं, पढ़वाओ नहीं, तौबा करो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है इस साल में जो दुआ के मजबे टूटे हुए थे, खुदा फिर से बहाल करना चाहता है। आमीन। आइए मेरे साथ देखें सलातीन, पहला सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी 21 से लेकर 23 आयत तक। भाई कोई भी जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। खुदावन के जिंदाबाद कलाम में यूं लिखा है, और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर प्रसाद कर खुदावन से फरियाद की और कहा, आए खुदावन मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और खुदावन ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई और वो जी उठा। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे। हमें यहाँ खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा एलिया है। कौन है बंदा? एलिया। एलिया खुदा का वो मंसूब था कि जिसको बाइबल बताती है कि कौवे खाना लाकर देते थे। खुदा की लोगों की वैल्यू, अहमियत देखे कैसी है कि उसको कौवे खाना लाकर देते हैं। और वो किसी बेवा के यहाँ गया, अक्सर आपने ये सुना हुआ है कि वो बेवा के यहाँ गया, उसने कहा 1 मुट्ठी आटा है मेरे पास, 1 कुप्पी तेल है, तो मतलब उसने कहा ये मुझे दे दे। उसके बाद उसने खाया, तो उसके बाद उसके घर पर ब्लेसिंग आ गई, बरकत आ गई। तो उसके बाद आगे चल के एक वाकया ये हुआ है कि उसका एक बेटा था, वो बीमार हुआ, वो मर गया, उसका बेटा मर गया। अब जो सूरमा उसके घर के अंदर है, बरकत कहीं और नहीं है, बरकत आपके घर के अंदर ही है, आपकी जिंदगी के अंदर ही है। बात दफा में दिखता ही नहीं है कुछ। हम दुनिया की तरफ निगाह लगा लेते हैं, लोगों की तरफ निगाह लगा लेते हैं कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, इस पर मुझे उम्मीद है। मैं आपको बताऊं, अक्सर हम जिन पर उम्मीद लगाते हैं वही उम्मीद तोड़ देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि यही बंदा मेरा काम करेगा, कोई बंदा काम नहीं करता, किसे कामदा नहीं होना। आपका काम कोई करे ना करे, आसमान का खुदा करेगा। हालेलुया। हुआ ये है कि इसका बेटा मर गया और इसने कहा सूरमा दे,
कि मेरा बेटा मर गया, एक ही आसरा है, एक ही उम्मीद है, और कोई मेरे पास है भी नहीं। हमारे पास भी बात सभा बहुत कुछ होता है, पर हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। इसके पास एक ही औलाद है, इन्हें दा ब्याह भी करना है, इधर नौकरी भी लगनी है, इधर सारा कुछ इन्हें करना है, क्योंकि माँ की मोहब्बत होती है। माँ की मोहब्बत लाजवाब है, वो कभी भी बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचती, बल्कि अच्छे से अच्छा सोचती है। बल्कि इस दौर में मैं कहता हूँ माँ बाप का ये किरदार है, पढ़ाना तो पढ़ाना है ये, बच्चों को ये सिखाएं कि नेकी करें, नेकी करे। इतने पंजाबी लोग इतने दिल करे उन्हें किसी ने क्या ना 50 की चीनी लाया, मैं इधरों नहीं मैं इधरों जाना है। हमने बच्चों को सिखाया क्या हुआ है? सेल्फिश बनना। तूने खुद ही पढ़ना, खुद ही करना है, जो करना है। उन्होंने बच्चे पहाड़ से जाते हैं जान पे, उन्होंने देखना नहीं है, उन्होंने ध्यान नहीं करना, किसी की मदद नहीं करनी, किसी का हेल्प नहीं करनी, किसी का कुछ नहीं करना। हमने सेल्फिश बना दिया। बाइबल का जो खुदा है वो चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। मसीही तालीम ये है कि औरों की मदद की जाए। अब ये खुदा के सूरमा से चाह रही है कि कोई मेरी हेल्प करे, या तो ये मुझे पैसे दे, मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊं, या तो अगर इसके कोई ताल्लुकात अच्छे हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में मैं अपने बच्चे को एडमिट करवा दूं। उसने सूरमा से बात की होगी, बुजुर्ग एलिया से बात की होगी। उसने कहा मैं किसी डॉक्टर को तो नहीं जानता, मेरी तो खुराक भी जड़ी है, माँ जो रोटी नहीं पकाने वो भी कवे ले आते हैं, मैं तेरे लिए डॉक्टर का बंदोबस्त कितना करा, मेरे को तो अपने को कोई शहर नहीं है, मैं तेरे लिए की करा। बुजुर्ग पतरस से भी एक शख्स मांगने आया। लोग मांगने वालों को क्यों देते आपको पता है? चलो और कुछ नहीं, मैंने दुआ ही देगा। की देगा मैनू? पर उसको यही नहीं पता कि जिससे मैं मांग रहा हूं तो वो तो खुद दुआ करने वाला है। उसने बुजुर्ग पतरस से कहा कि तेरे पास कुछ है तो मुझे दे। देखा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो जेब वैसे खाली है, मैं तो जा रहा हूं प्रे के लिए। कितनी खुश नसीबी की बात है कि आप लोग चर्च आए दुआ करने के लिए, कलाम सुनने के लिए। आज भी देखो संडे का दिन है, लोग सो रहे हैं, उठन के दिन 4-4 बजे, नाने इसकी बीमारी सुस्ती ये घर से कभी नहीं जाएगी। फिर पादरी को बुलाओ, भाई जी दुआ करो, नौकरी कर रहे हैं, बरकत नहीं है, भाई जी मुंडा ठीक नहीं होता, गोडे मोडे है जाते ही नहीं। कैसे दर्दे जाएंगे? दर्दा सांप चमूड़ियां, ये हमारी सुस्ती कायली है। वो मांगने वाला बैठा रहता औरों से मांगता था, आज भी यही करते हैं। चाहे वो को फड़ के लाया, साढ़े को तो कुछ भी नहीं, वो को लाया, तुम्हें करना ही नहीं है कुछ, फिर इधरों लाया तो उधरों लाया, बस यही जिंदगी गुजर रही है। वो मांगने वाले ने पतरस से कहा कि तेरे पास कुछ है तो मुझे दे, मेरी हेल्प कर। अजीजों खादमों के पास कुछ नहीं है, पर उनके पास ही सब कुछ है, ये याद रखिए, उनके पास ही सब कुछ है। उसने कहा मेरे पास है तो कुछ नहीं, पर जो कुछ है वो मैं तुझे देता हूं। कहा क्या है? उसने कहा मेरे पास एक नाम है जिसमें कुदरत पाई जाती है। कहा नाम से क्या होगा? इस नाम से होगा क्या, क्या फायदा मिलेगा मुझे? उसने कहा तेरे को सारी जिंदगी इधरों आया, किसी 5 का सिक्का देता है, 10 का सिक्का देता है, किसी 50 देते, किसी 100 देते, मगर आज तक तुझे किसी ने ये नहीं कहा उठ यीशु के नाम से चल फिर। हम किसी को नाम भी दे देते हैं, बता भी देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उठ फिर के चलना शुरू हो जाता है। अब एलिया से उसने रिक्वेस्ट की कि एक ही मेरा बेटा है, मैं करूं तो करूं क्या? एलिया ने क्या काम करा? एलिया ने 3 बार, कितनी बार? 3 बार। 3 का अदद बाइबल में बहुत ज्यादा है। कश्ती के हिस्से कितने थे? 3।
एक मिसाल भी दी है, 3 साल इस दरख्त को रोका हुआ है। 3 का जिक्र बहुत है, और तीसरे दिन ही आपका मेरा खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अब उसने कहा कि इतने दिन से ये बीमार है, इसका कुछ नहीं होगा। एलिया वहीं सजदे के बल चला गया, उसने दुआ की, कहा कि खुदा मैं जानता हूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कभी भी मुझे निराश नहीं होने देता। मैंने आज तक दुआ की है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी दुआ नहीं सुनी गई। एलिया सजदे में चला गया उसके बेटे के लिए। उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि उसके बेटे के लिए कुछ करे। इस दौर में क्या होता है आपको पता है, अपने लिए दुआ करते हैं। मेरा कार बच जाए, मेरा फर्नीचर आ जाए, मेरी फ्रिज आ जाए, मेरी टीवी आ जाए, मेरा हो जाए, मेरा बन जाए, मेरा 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 करते करते चले जाए। उसने क्या काम किया, उसके बेटे के लिए दुआ की। इस फसल के दौर में हमने करना क्या है। एलिया को कौवे खाना खिलाते हैं, असि रोज सुबह हस्बैंड वाइफ नाश्ता करने 12:30 के कौवा आ जाता भाई। लोग चिड़िया पालिया ने सा कौवा पालिया है भाई, उसकी डेली की रूटीन है, अंदर में पराठा भी ताला खाना। जब मैं उसको देखा मैंने बोला अच्छा ये चंगा कौवा है, वो डेली खाना ले आना थे साढ़े घरों ले आ जाना। तभी मुझे याद आया कि फजल के दौर में जो है वो लेना नहीं बल्कि देना है, खाना नहीं बल्कि खिलाना है। ये उसका फजल हो गया हम पर। हम इस लायक नाते, उसके इक़्तिदार नाते पर खुदा के बेटे यीशु मसीह का फजल हो गया। एलिया ने दुआ की, बेटा मर गया है, डेथ हो गई है, अब कोई उम्मीद नहीं, कोई आस नहीं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से आस उम्मीद हार गए हैं कि मेरी जिंदगी में क्या होगा, क्या बनेगा मेरा। बच्चे साथ नहीं देते, फैमिली मेरा साथ नहीं देती, मैं अकेला जिंदगी से जूझ रहा हूं। मैं बताऊं तो बताऊं किसको, मैं करूं तो करूं किसको कहूं। बाद दफा इंसान अपने दिल के इरादे मंसूबे अंदर ही दफन करके अकेला तन्हाई में रोता रहता है। क्या मैं किससे बात करूं, कोई मेरी सुनता नहीं, फैमिली में नहीं सुनता, मेरे दोस्त नहीं सुनते, मेरे फ्रेंड नहीं सुनते, मैं किसको कहूं। अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है, रोता रहता है। उसकी माँ ने कहा मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास एक ही बेटा था, मैं क्या करूं। मेरी तो एक ही आस थी, एक ही उम्मीद थी, एक ही औलाद थी, और कोई औलाद भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है। अब मैं किससे कहूं। मां परेशान, पर जो सूरमा उसके घर के अंदर है, जो सूरमा उसके घर के अंदर है, वो कमरे में दुआ कर रहा है घुटनों के बल होकर। अजीजों, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें घुटनों के बल होकर। नौजवानों दुआ करो, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है। आज दुआ की जरूरत है। शैतान आपको पता है दुआ नहीं करने देता। दुआ क्यों नहीं करने देता? सबसे बड़ा रीजन ये है, दुआ में खुदा नजर नहीं आता। खुदा दुआ में नजर नहीं आता। दुआ ये होती है कि खुदा को हम नजर आ रहे हैं, खुदा को हम नजर आ रहे हैं। बात समझ आई? आई जगह गई जगह आई है, बैठी है। खुदा हमें देख रहा है कि ये बंदा दुआ तो कर रहा है, अंधेरे में कुछ नहीं नजर आता, मेरा ही नेरा आता, आंखें बंद कर लो नेरा नजर आता, कुछ नहीं दिखाई देता। आपको कुछ नहीं जब दिखाई दे रहा होता, पर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब आप ईमान की आंखों से दुआ करना शुरू कर देते हैं,
इसका बेटा मर गया। एलिया ने दुआ की, दुआ करने के बाद वही बेटा जो मर गया था वही बेटा फिर जिंदा हो गया। कैसे हो गया? दुआ से। आज किस चीज की जरूरत है? दुआ की जरूरत है। यीशु मसीह ने भी फरमाया जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम लोग क्यों आजमाइशों में पड़े रहते हैं? क्योंकि हम दुआ नहीं करते। दुआ की जरूरत है। बाज़ लोगों के दुआ के अल्फाज खत्म हो जाते हैं, दुआ नहीं होती। दुआ करे कैसे? दुआ आपके घर को बहाल रखती है, दुआ आपको तंदुरुस्त रखती है, दुआ आपके चेहरे की रौनक बढ़ा देती है, दुआ आपको कुव्वत से भरती है। जो शख्स दुआ नहीं करता खुदा को नहीं तो जानता। कलाम पढ़ता, परस्तिश करना एक और बात है। आप परस्तिश में कुव्वत वाली परस्तिश चाहते हैं, दुआ करके करें, कुव्वत बन जाएगी। कलाम चाहते हैं सुनाए, जिंदगी बदल जाए, दुआ करके कलाम सुनाए, जिंदगियों के अंदर चोट लग जाएगी। बाला खाना में वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? रसूल इकट्ठे होके क्या करते थे? कलीसिया दुआ करती थी। कलीसिया को दुआ चाहिए, कलीसिया दुआ करने वाली हो, घुटनों वाली कलीसिया हो। अयूब के बारे में लिखा है कि वो घुटनों के ऊंट के घुटनों वाला था, कितना खुदा के हुजूर झुकता था। मूसा दुआ करने के लिए पहाड़ पे चढ़ा गया, जब वो नीचे उतरा उसका चेहरा जो है नूर से भर गया। अब सुनिएगा, मूसा के चेहरे पर नूर था, पर उसका नूर आता था चला जाता था। पर अब नए अहद में सुनिए, करंतस की कलीसिया ने पालूस ने लिखा कि बुजुर्ग मूसा का नूर आता था चला जाता था, पर अब जो यीशु मसीह में है उनके लिए गुड न्यूज क्या है? उनका नूर, जो दुआ करने वाले हैं उनका नूर आता है ना जाता है, बल्कि नूर उनमें कायम रहता है। हालेलुया, हालेलुया। दुआ अहमियत की हामिल है। जो खुदा से मोहब्बत करता है वही दुआ करता है। दुआ हम कब करते हैं? जब मुश्किल में पड़ जाते हैं। फिर दुआ वाला जनरेटर तेज चलता है, पेट्रोल भी ज्यादा पै जाता है। जेडी 2 मिनट की दुआ है वो 2 घंटे च बदल जाती है। जब तक दुआ नहीं होगी जिंदगी में कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। सारा कुछ होते हुए भी जिंदगी के अंदर सुकून, बदअमनी है। क्यों है? क्योंकि जिंदगी में दुआ नहीं है। यीशु मसीह ने बार बार फोर्स किया शागिर्दों को कि तुम क्या करो? दुआ करो, जागो, दुआ करो, रात को उठ के दुआ करो। हमारे में कोई पाबंदी नहीं, कोई लिमिट नहीं कि आप इतनी दुआ करो, इससे ज़्यादा दुआ नहीं कर सकते। लिखा है हर वक्त क्या करो? क्या करो? हर वक्त। यानी कोई महदूद या वो चीज़ नहीं है कि बस इतनी सी कर सकते। घर पर दुआ कर सकते हैं, सफर में दुआ कर सकते हैं, काम पर बैठे दिल की दिल में दुआ कर सकते हैं। लिखा है रूह में हर वक्त क्या करो? दुआ करो। रूह के अंदर, सांस के अंदर आपके क्या चलनी चाहिए? दुआ चलनी चाहिए। दुआ नहीं है तो बर्बादी है, नाकामी है। फिर दुआ करवाते रहो जैसे है वैसे के वैसे ही है। जब तक जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। दुआ से हमें कुव्वत मिलती है, दिलेरी मिलती है, हौसला मिलता है। अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी क्या करें? दुआ करें। लिखा अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत कर। यानी कि तू पड़ोसी से मोहब्बत इस तरह करता है कि तू उससे दुआ में याद रखता है, औरों के लिए तू क्या करता है? दुआ करता है। आपको बरकत पता है कब मिलती है? हम कहते हैं खुदा हमें बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। हमें ही दे, खुदा तो दूसरों को भी क्या दे? बरकत दे। पहले आपके अंदर आपकी हड्डियों नसों से टकराती हुई, दिल से टकराती हुई, लफ्ज़ों से, गले से, यहाँ से निकलती क्या? बरकत।
आप औरों के लिए तो चाह रहे हो, पहले आपके अंदर पूरी बरकत चलते चलते ये अल्फाज पूरा बरकत का आपके अंदर भर जाता है, फिर ऑटोमेटिकली जो बरकत आपके अंदर है दूसरों को भी मिलती है और आपको भी बरकत देता है। खुदा आमीन। खुदा इस कलाम से आप सब लोग बरकत। आइए अपने सर को झुकाते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए बैठे बैठे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए, हमारा खुदा भला खुदा है। आज उसने कलाम किया है कि दुआ करें। आप दुआ करेंगे, आपके बच्चे भी दुआ करेंगे। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को क्या दिखाते हैं? आप जो कुछ उनको बताते हैं, दिखाते हैं, वो उसी रूप में उसी रंग में ढलते जाते हैं। आज दुआ की ज़रूरत है मेरी बहनें, सुनिएगा। अगर आपके बच्चे चर्च नहीं आए, उनके लिए दुआ करें, खुदा अपनी कुदरत से उन्हें ले आएगा। मेरे भाई, अगर आपकी फैमिली में कोई परेशानी है तो खुदा चाहता है मेरे भाई मेरी बहन तू दुआ करना शुरू कर दे, अपने घुटने टेक दे। जब आप घुटने टेक देते हैं, सुनिएगा, शैतान आपके आगे घुटने टेक देता है। शैतान क्यों हावी रहता है? क्यों घरों के अंदर इब्लीस ने कब्जा किया है? क्योंकि घर के अंदर दुआ वाला शख्स नहीं है। आपकी दुआ से आपके घर के अंदर खुदा बरकत लाना चाहता है। दुआ के जरिए खुदा चाहता है कि बीमार जो है आपके घर के अंदर वो उठ खड़ा हो। खुदा आपको तंदुरुस्त देखना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। शायद आपको कोई नहीं प्यार करता, पर लश्करों का खुदा आपसे प्यार करता है। शायद कोई आपको इस लायक नहीं समझता, पर वो कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे, मैं तुझे लाइक करता हूँ, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरी जवानी से प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे दूर जाए। खुदा हमसे मोहब्बत का तकाजा करता है। खुदा कहता है कि मेरे भाई तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ हूँ। दुनिया शायद तेरे से हट जाए, उसका वादा है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है जो आसमान का खुदा है, जो सारी पैदावार का खुदा है, जो हर एक चीज़ को बनाने वाला है, तख्लीक करने वाला है, चरिंद परिंद को वो खिलाता है। वो कहता है तुम्हारी कदर तो इनसे भी ज़्यादा है। जिस किसी के दिल में दुआ है वो शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है, कर सकती है।